सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आज है महानवमी एंड आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आपके फैमिली को कि महानवमी ये नवमी आपके जीवन में सौभाग्य को लेकर आए। माँ आपको धन धान्य से परिपूर्ण करे, माँ आपके जीवन को सौभाग्य से भर दे, यही मेरी दुआ है आप सभी के लिए। चलिए देख लेते हैं कि आज माँ महानवमी के अवसर पे क्या संदेश दे रही है आपको, मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले उन्हीं के डेक से, शिव शक्ति के ओरेकल से एक कार्ड लूंगी, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आता है एंड उसके बाद फिर आपकी रीडिंग करूंगी मैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, जिसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। प्लीज आप उस चैनल पर जाइए, उस चैनल पर जाकर उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए? बताइए माता रानी, क्या है संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए? जय माँ चामुंडा, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी, हर हर महादेव। क्या है व्यूअर्स के लिए संदेश? क्या संदेश है? ओ माय गॉड! और मैंने देखिए माँ भद्रकाली आई हैं और एक कार्ड और निकल कर आ रहा था, नीलकंठ महाराज। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आज का। यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों आए हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए मेरे व्यूअर्स को। शिव और शक्ति, अगर आपने बहुत लंबे समय तक किसी दुख को, पेन को सहा है, कोई बहुत गहरा पेन जो आप सहते आए हैं लंबे टाइम तक, उसका आपको एक ऐसा रिजल्ट भगवान देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आपने उन सभी चीजों को जो सहा है, वो कहते हैं ना, जो सह जाता है उसको भगवान वो देते हैं जो शायद वो भी नहीं सोचा है, शायद दुनिया ने नहीं सोचा है, किसी ने नहीं सोचा है। अनएक्सपेक्टेड वो सारी चीजें जो मतलब वो भगवान ही आपको दे सकते हैं। ऐसा कोई, वो उसको मिराकल बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया इसके जिंदगी में, या आप खुद हैरान हैं। वो सारी चीजें आपके जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर नीलकंठ महाराज जो हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर असीम। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनको मैं फील कर सकती हूँ मैं कि वो महादेव से इस कदर जुड़े हुए हैं कि महादेव ही उनके सब कुछ हैं। इस तरीके से मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है। एंड महादेव यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने कोई जहर का घूंट पिया है, अगर आपने कोई दुख सहा है, अगर आपने कभी ऐसा सिचुएशंस हुआ है जहां पर आप चुप रहे किसी के लिए, किसी के प्रेम में, किसी की रिस्पेक्ट में, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई लेकिन आप चुप रहे, तो उसका जो फल आपको देंगे वो जो है ना, वो इतना बड़ा आपको कोई मिराकल आपके लाइफ में भगवान देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है। आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं कि आप एक आशावादी इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप गिर कर भी उठ सकते हैं। अगर आपको बर्बाद कर दिया जाए तब भी आप उठ जाएंगे। आपको इस बात का पूरा पता है कि हमको लोग बार बार गिरा दें, हम जहां थे हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छे लोगों की, या जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं ना, जिसमें जिस इंसान को, जो सच्चा इंसान होता है, जो ऐसा इंसान होता है जो भगवान का बच्चा होता है, जिसमें गजब की पावर होती है, वे लोगों को पता है वे लोग ना हर बुरी से बुरी परिस्थिति में नहीं घबराते हैं, वे डरते नहीं है, वे किसी के पास नहीं जाते हैं। उनको पता है कि हम वहां से शुरू कर लेंगे, हम वहां से कुछ कर लेंगे, हम वहीं से कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम, मेरा सब कुछ भी छिन जाए ना, तब भी हम वहां से फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। ये चीजें उनको बहुत अच्छे से पता होती है। और मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जिनको, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये वीडियो खुद ही उस इंसान को ढूंढ लेगा जो इस तरीके के हैं, जो ऐसी, जिनका ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो इंसान खुद ही इस वीडियो तक पहुंचेगा। और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आज दिख रही है। एंड नेक्स्ट है माँ, यहाँ पे रक्षा काली आई है, माँ काली आई हैं। माँ काली आपको ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर एक्सीडेंट आया है तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हो कि आपका कोई एक्सीडेंट होना था, उसको माँ ने रोक दिया, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, बहुत बड़ी, जिससे कि आप बिखर जाते, आपका परिवार बिखर जाएगा, इस तरीके की। लेकिन माँ ने उसको ना रोक लिया है, रक्षा किया है माँ ने आपको, क्योंकि असीम कृपा है। और कई बार ना आपके पुण्यों का फल आपके फैमिली वालों को भी मिलता है। आप
पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी पूजा का लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी पूजा, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भगवान के प्रति निष्ठा है, उसका फल ना आपके परिवार वालों को भी मिलता है, क्योंकि वे कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। तो उनका जैसे होता है ना, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो छोटे में ही सिमट जाएगी। इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इसी से मुझे ना माँ यहाँ पर चामुंडा देवी का, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ चामुंडा के बारे में मैं कुछ बोलूँ, या माँ चामुंडा आज आ रही हैं। माँ चामुंडा वही हैं। बहुत लोगों की, मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव मुझसे जुड़ते रहते हैं, जो कहते हैं कि माँ चामुंडा जो है ना मेरी माँ चामुंडा जो है मेरी कुल देवी हैं, एंड हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि माँ चामुंडा तो चंडमुंड, मतलब वो खून पीती हैं इस तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उनके बारे में। माँ चामुंडा जो है, आप जब थोड़ा सी उसकी भूमिका मैं बताती हूँ। भूमिका ये है कि जब सारे असुरों का चंड-मुंड बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए थे, पूरे देवताओं का साम्राज्य सब कुछ उन्होंने छीन लिया था, स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लिया था। तो माँ ने जैसा कि कहा था कि आप जब भी मुझे याद करोगे, मैं प्रकट हो जाऊँगी। तो वे लोग माँ के पास जाते हैं, माँ पार्वती के पास जाते हैं। माँ पार्वती रहती हैं पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे वो साधना करती हैं, मेडिटेशन में रहती हैं। उसी वक़्त ये लोग जाते हैं, ध्यान में माँ हैं, एंड सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। उनको उनको कहते हैं कि माँ, आपने कहा था कि हमारी आप मदद करोगी, हमारी आप हमेशा रक्षा करोगी, हमारी आप हमेशा शत्रुओं से, जब भी हम मुसीबत में होंगे तो आप प्रकट होगी। तो वे जाते हैं। सो उस वक़्त वहाँ पर माँ के शरीर से एक लाल रंग की कांति आभा से एक देवी का प्राकट्य होता है। वो जो देवी होती हैं, उनका नाम होता है कौशिकी, जिनका जो शरीर है रक्त की समान, मतलब वो लालिमा, लाल रंग की वो रहती हैं देवी। एंड वो देवी निकलती हैं, वो देवी जाती हैं युद्ध के लिए, चंड-मुंड का संहार करने जाती हैं। लेकिन वहाँ पर करीब आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी सेना है वहाँ पर, बहुत सारी ऐसी सेना है, मतलब करीब बहुत कोटि, मतलब आप समझ लीजिए कि करोड़ों में करोड़ों अरबों, मतलब वहाँ पर सैनिक हैं चंड-मुंड के। और अलग-अलग सेनाएँ हैं, सेनाएँ आप समझिए कोटि-कोटि, कोटि कितना होता है, कोटि-कोटि सेनाएँ हैं वहाँ पे, अलग कोटि में सेनाएँ हैं वहाँ पर। और इतनी सारी सेना का संहार करने के लिए सिर्फ़ एक देवी का प्राकट्य होता है, एंड वो माँ कौशिकी होती है। माँ कौशिकी के जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, थर्ड आई से दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे, थर्ड आई से वहाँ से एक देवी का प्राकट्य होता है। वो देवी जो होती हैं वो बहुत ही भयानक दिखती हैं। उनके शरीर में ना मांस नहीं होता है, मतलब बहुत पतली सी देवी होती हैं और एकदम भयानक दिखती हैं, कुरूप, काली सी, एंड पूरा बिखरे हुए, उनका जीभ बाहर है, मतलब हड्डी का ढांचा जैसी है वो, बहुत विशाल, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ज़्यादा डरावनी, भयानक दिख रही हैं। और इस तरीके से वो जो देवी है ना, वो इतना जल्दी, मतलब लगभग आधा से 45 मिनट के अंदर में इतनी कोटि राक्षसों का सर्वनाश कर देती हैं, और पूरी सेना का मतलब सर्वनाश वो कर देती, इतना फास्ट, इतनी तीव्रता से वो कर देती हैं। एंड इसी के उपलक्ष्य में हम लोग महाअष्टमी और महानवमी, ये जो संधि काल जिसको बोलते हैं ना, जिसमें बलि का प्रावधान है, जिसमें बलि चढ़ती है, ये संधि काल बोलते हैं, जो महाअष्टमी एंड महानवमी के बीच का होता है। तो इस काल का ही वो समय था, यही वो काल था जब माँ का ऐसा वेग होता है ना, कि माँ इतना तेजी से आती हैं, प्रकट होती हैं, एंड माँ पूरी सबको, मतलब कंप्लीटली खत्म कर देती हैं। एंड उसके बाद वो चंड-मुंड को पल भर में भस्म कर देती हैं, दोनों का सर तो उनके हाथ में आ जाता है, भस्म हो जाते हैं वो लोग भी। तो ये जो उनका अंत हो जाता है चंड-मुंड का, तो इससे जो देवी कौशिकी हैं वो खुश होकर उनको नाम देती हैं कि आज से आपको चामुंडा के नाम से लोग पहचानेंगे, आज से आपका नाम चामुंडा होगा। तो वही देवी है चामुंडा। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है रक्षा काली। सो माँ काली का ही अलग-अलग रूप होता है, जिसमें चामुंडा एंड माँ काली एंड बहुत सारे काली के नाम हैं, माँ भद्रकाली हैं, माँ दक्षिणा काली हैं,
शमशान काली हैं। तो माँ जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, कैसी भी रूप धारण कर लेती हैं एंड सारे रूपों में ही वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर माँ रक्षा काली आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की, मैं कमाल की एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं फ़ील कर सकती हूँ। और देख लेते हैं कि इस महानवमी पे माँ आपको क्या गिफ्ट दे रही है, माँ आपको क्या संदेश दे रही है, भगवान क्या दे रहे हैं। सो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड। आपको आपके शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगा, ऐसे शत्रुओं पे जिन्होंने आपके ऊपर हमेशा से ब्लैक मैजिक किया है, कुछ ऐसी काली क्रियाएं की हैं जिसका आपको पता नहीं था। कुछ ऐसे लोग आपके समक्ष आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों का सच आपके सामने आ सकता है जो आप नहीं जानते थे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है या वैसा वे कर सकते हैं कभी। इस तरीके के लोग आपके सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल का कार्ड। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप अपने आप को एक एक फ्री इंसान आप महसूस करेंगे। आप बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे बंधनों में बंधे थे, बहुत सारी बंधन थी, वो सारे बंधन मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फूल का कार्ड ये मुझे बता रहा है आप किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। वो यात्रा आपके लिए बहुत ही एडवेंचरस रहेगी एंड आपके लिए बहुत ही गुड मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। 10 ऑफ शॉर्ट्स ये मुझे बता रहा है कि बहुत लंबे टाइम से, करीब 10 सालों से लोगों ने आपके ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत परेशान किया है और वो सारी परेशानी माँ हर रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कि माँ आपको सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आप सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके प्रोटेक्शन की छाव में हैं आप। अब एक कार्ड है एट ऑफ कप्स, ये कार्ड झांक रहा था सो मैंने इसे लिया है। एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जिन लोगों ने चाहा था कि आप हमेशा के लिए अपने सारे सुख को, अपने सारी सुविधाओं को छोड़ दें, आप सिर्फ उदास रहें, दुखी रहें, परेशान रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स और ये कार्ड्स आप देखिए, ये बता रहा है कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि आप एक्शन के मोड में आ जाइएगा, उन लोगों को ये नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, उन लोगों को ये बात नहीं पता थी। उन लोगों का एक पैटर्न बन गया था कि आपके जीवन के साथ खेलना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपके जो भी आपने किया है उस चीज़ का कभी आपको क्रेडिट ना देना, ये एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। जो और आपके सारे जो भी आपने कर्म किए हैं वो उसका भी आपको मतलब पछतावा हो कि आपने क्यों किया है, या फिर आप उस चीज़ का क्रेडिट उनको दे दो, या फिर आप खुद ना लो एंड आप सिर्फ उदास रहो। ये लोगों ने बहुत आपके लिए ऐसा करीब बहुत लंबे सालों से ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप एक्शन के मोड में हैं बिल्कुल। अब आप बख्शने वाले नहीं हैं, अब आप समझौता नहीं करने वाले हैं, अब आप नहीं ये चीज़ें बिल्कुल आप गवारा नहीं है आपको कि लोग आपको परेशान करें। आप स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है, अब आप अपने लिए जी रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। मैं क्या बोल रही हूँ, आप अपने लिए जी रहे हैं। इमोशनल, सारी इमोशंस को आपने अपने पैर की जूती के नीचे रख दिया। ऐसे इमोशंस जो आपको कमजोर बनाते थे, ऐसे इमोशंस जिसका सिर्फ लोगों ने फायदा उठाया है, ऐसे इमोशंस जिसके वजह से आप हमेशा फंस जाते थे, ऐसे इमोशंस जिसके वजह से आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे इमोशंस जिसके वजह से आपने अपना करियर, आपकी जो भी आपका था वो सब कुछ आपने छोड़ दिया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो आपका था, मतलब बहुत कीमती चीज़ भी, वो कोई इंसान भी हो सकता है। हर वो चीज़ जो कीमती से कीमती चीज़ था जिसके वजह से आप जी रहे थे, जीने की वजह छीन गई थी आपकी, और उसके बावजूद मतलब लोगों ने आप पे बहुत जुल्म किया है। यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी आई है। कोई आप मेल पर्सन भी है, फीमेल पर्सन भी है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप भी एक्शन के मोड में हैं। अब आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, अब आप बिल्कुल भी नहीं लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। जिन लोगों को आपने हमेशा से टॉलरेट किया है, ऐसे लोगों को अब आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तेजी से आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से खदेड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जिसने आपको सिर्फ तोड़ा है, ऐसे लोगों को जिसने सिर्फ आपको धोखा दिया है, और ऐसे लोगों को जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार आपके मौका देने के बाद भी सिर्फ ऐसे लोगों ने आपको सिर्फ धोखा दिया है, परेशानी में डालने की कोशिश करी है, गड्ढे में डालने की कोशिश करी है, फंसाने की कोशिश करी है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देना चाहते हैं। आप क्यों ना आपको अकेले ही रहना पड़े, ये आपको ज़्यादा मंजूर है अब।
मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ आपको दुख देती है, तकलीफ देती हो। भरी भरी महफिल में अकेले रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी की ज़बरदस्त एनर्जी है। एंड द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि वाओ, अब आप अपने शत्रुओं की हर एक चाल को पहले से जानते हैं। आपको पता है कि आप इतनी ज़्यादा इंट्यूशन आपकी मतलब बढ़ गई है। इंट्यूशन इस नवरात्रि के बाद इंट्यूशन आपकी इतनी ग्रो करेगी, और सही इंट्यूशन मतलब ऐसी इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, आपको सही इंट्यूशन आएगी, और कौन क्या चाल चलने वाला है आपको पता है पहले से। एंड आप भारी पड़ने वाले हैं सबके ऊपर। एंड वाओ, 3 कार्ड्स मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, 3 कार्ड्स देख रहे हैं आप, व्हील ऑफ फॉर्चून, थर्ड एंड स्ट्रेंथ। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है आपके जीवन में, कोई ऐसी सेलिब्रेशन आने वाला है जिसको होस्ट आप करेंगे, जहाँ पर मतलब आपको ही वहां पर गेस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है, या फिर आप खुद के दम पर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी जो पावर है ना, उसकी चर्चा दूर तक हो रही है, दूर तक आपके पावर की, कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इंसान खड़ा कैसे है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके भाग्य का चाबी भगवान के हाथ में, माँ आदिशक्ति के हाथ में है, ठीक है। और माँ आदिशक्ति ही आपके भाग्य को आगे देख रही हैं, चला रही हैं, और वो आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा करने नहीं देंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके वजह से अब आप कोई आपको दुखी करे या कोई परेशान करे, ये आदिशक्ति नहीं देख सकती है। डेथ का कार्ड, उनको वो तुरंत बस्टेड कर देंगी, या फिर वो चीजें जहां से आई थी वहीं वापस चली जाएंगी। ऐसे लोग जो सिर्फ नेगेटिव हैं, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, हमेशा आपको फंसाने की कोशिश में, साजिश में रहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, हमेशा आपको फंसाने की साजिश में रहते हैं ऐसे लोग, काले, जो ऊपर से तो बिल्कुल मतलब अपने आप को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि वाओ, लेकिन अंदर से जो बहुत काले हैं, जिनको दुनिया नहीं देख सकती है, माँ तो देख सकते हैं। भगवान से कौन छिपा है? आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छा, पर भगवान से, माँ से, उनसे तो आप नहीं छुपा सकते हैं। सो माँ यहाँ बता रही है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल आपके जीवन से निकाल फेंका जाएगा, और आपको एक हैप्पी फैमिली का वरदान दे रही है माँ आदिशक्ति, कि आप एक आगे आने वाले समय में, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप फैमिली के साथ खुशियां बिताएंगे। जो कड़वाहट थी वो खत्म होगी, एंड खुशियां ही खुशियां आएंगी आपके फैमिली में। हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने आपके घर को उजाड़ा है, उनका ही घर उजड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ें भी मुझे स्ट्रिक्टली बताई जा रही हैं। जिन लोगों ने आपके घर को उजाड़ा है, उनका घर उजड़ेगा, ठीक है। और एक यहाँ लास्ट कार्ड है, एक ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि आप विनर हैं। कोई बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, एंड उस युद्ध के आप विजेता हैं। विगुल बज चुका है, आप अभी से ही विजेता हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप इस मोड में है ना कि आपको किसी भी तरीके से हराया नहीं जा सकता। सारे षड्यंत्र फेल हैं, सारे षड्यंत्रों को आपने मात दिया है। सो वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 777 के साथ, क्योंकि 777 मेरा फेवरेट नंबर है। एंड 777 वो नंबर है जब आप कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से डायरेक्ट, मतलब यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 777 मतलब डायरेक्ट वो कम्युनिकेट कर रहे, वो आपको गाइड कर रहे, वो आपको चला रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं आज देख रही हूँ। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये दुर्गा पूजा आप सभी के लिए ब्लेसिंग लाए, खुशियाँ लाए, कि जितना मैं बोलूँ कम हुआ आप सभी के लिए। और हैप्पी दुर्गा पूजा आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी का। लव यू गाइस। जय माता दी, जय माँ काली।